रूस का मिशन मून फेल हो जाने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाह चंद्रयान 3 पर टिक चुकी है। अभी तक चंद्रयान 3 के चांद के बेहद करीब पहुंचने की सभी प्रक्रिया सफल रही है। 23 तारीख को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा रूस के लूना 25 की हो रही है। लोगों के मन में सवाल कई तरीके के हैं। सवाल यह है कि आखिर रूस का मिशन मून लैंडिंग से 24 घंटे पहले फेल हुआ कैसे? कैसे फेल हुआ रूस का मिशन मून? क्या है लूना 25 के क्रैश होने की वजह? लैंडिंग के पहले कैसे टूट गया संपर्क? रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है। ऐसी उम्मीद थी कि अगर रूस का ये मिशन सफल हो जाता तो वो एक बार फिर मून पावर बनने की रेस में लौट आता। पिछले 47 साल में पहली बार रूस मिशन मून में फेल हुआ है। लूना 25 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो जाने से रूस को बड़ा झटका लगा है और ये झटका केवल रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट के लिए भी झटका है, जिसके लिए अब लंबी स्टडी की जा रही है। हमारा जो ISRO के साइंटिस्ट इसमें बिल्कुल नजर रखे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि सब बिल्कुल एक क्वेश्चन हो गए ये लोग भी, क्योंकि इसके ऊपर ये काम करेंगे और रशिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सिर्फ रशिया के लिए नहीं, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स है, जो स्पेस साइंटिस्ट है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है ये। लूना 25 मिशन से रूस को एक बार फिर बड़े मून पावर की रेस में लौटने की उम्मीद थी, क्योंकि अगर ये मिशन पूरा होता तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला रूस पहला देश बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लैंडिंग के पहले ही रूस की स्पेस एजेंसी का लूना 25 से संपर्क टूट गया, जिसके बाद लूना 25 के क्रैश होने की खबर सामने आई। लूना 25 के क्रैश होने पर स्पेस एक्सपर्ट डी बूस्टिंग की प्रक्रिया में कमी को भी काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि डी बूस्टिंग के दौरान लैंडिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है और उसे सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश होती है, और अगर इस दौरान कोई गड़बड़ होती है तो चांद की सतह से टकराकर क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वक्त दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ होगा। हालांकि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के मुताबिक लूना 25 प्रोपल्शन मैन्यूअर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, इस वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो गया। एजेंसी के मुताबिक कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ये मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है और यही हुआ है। तो हमें एकदम कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हालांकि लूना 25 के क्रैश होने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को इतिहास रचने के साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है। रूस का 47 साल का सपना चकनाचूर हो गया। 47 साल के बाद रूस ने चांद पर अपना मिशन भेजा, जो फेल हो गया क्योंकि चांद की सतह पर उतरने से पहले ही उसका लूना 25
क्रैश हो गया। अब आपको इस वक्त हम ये बताएंगे कि लूना 25 क्रैश कैसे हुआ, आखिरी पलों में कहां कमी रह गई जिसकी वजह से रूस का मिशन मून सपना बनकर रह गया। लूना किस तरह से क्रैश हुआ, क्या कुछ खामियां रही, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारा मंडल की विशेषज्ञ प्रेरणा जी। इनसे हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल, लूना 25 जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी और रशिया बहुत एडवांस टेक्निक उसके पास है, लेकिन लास्ट क्षणों में सब कुछ खत्म हो गया और क्रैश हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ कमियां रही? जी बिल्कुल, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से रशिया का जो ये मिशन है लास्ट मिनट जो है वो विफल रहा। और जब कोई मिशन विफल रहता है तो उसके पीछे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो वैज्ञानिकों की मेहनत जो होती है इतने सालों की, वो भी विफल हो जाती है। इससे समझना चाहें, हालांकि चंद्रयान 3 का पूरा आपने प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, लूना 25 आखिर कहां आकर वो फंस गया, कहां आकर क्रैश, और क्या दिक्कत वहां पर आई, अगर आप बता पाएं। जी, 2 दिन पहले के ट्वीट से जो हमें पता चला था, जो रशियन स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसने बताया था कि काफी अनस्टेबल है, मिशन जो है काफी अनस्टेबल है, और कल ही जैसे पता चला कि वो क्रैश कर गया। बेसिकली चंद्रमा के वो लास्ट कक्षा पे था और अब उसको बस 150 से 100 से 150 किलोमीटर का जो दायरा था वो तय करना था। जब ट्रैजेक्टरी चेंज होती है उस समय जो बूस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है, उस दौरान मिशन जो है वो क्रैश कर गया। अब इसका रीजन हो सकता है फ्यूल का होना या फायर स्पार्किंग हो जाना, और जिसकी वजह से मिशन जो है वो क्रैश कर गया, बट वो इंटरनल ऑर्बिट में अभी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर जाकर वो क्रैश किया है। तो रूस का जो मिशन 11 दिन में पूरा होना था, जिस स्पेस क्राफ्ट ने 11 दिन में पृथ्वी से लेकर चांद तक का सफर तय किया था, वो चांद की सतह से चंद किलोमीटर पहले क्रैश हो गया। और आखिर मोमेंट पर ऐसी क्या कमी आई जिसने 47 साल बाद रूस के सबसे बड़े मिशन पर पानी फेर दिया। चांद की सतह पर लैंडिंग से ठीक पहले लूना 25 के क्रैश होने पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। 11 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद रूस का जो मिशन 11 दिन में चांद के सरफेस तक पहुंचने वाला था, जिस मिशन के कामयाब होने पर रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला था, वो मिशन अब नाकामयाब हो चुका है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकोमोस के मुताबिक शनिवार शाम को लूना 25 से संपर्क टूट गया था। दावा किया गया कि प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद लूना को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास लैंड करना था। सुबह से चंद्रमा पर सॉलिड लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम होती गई। लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के मुताबिक प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश कराने के लिए कमांड दिया गया था, लेकिन इस दौरान लूना पर इमरजेंसी कंडीशन बन गई, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट तय पैरामीटर के अनुसार थ्रस्टर फायर नहीं कर पाया। इससे स्पेसक्राफ्ट एक ऑफ डिजाइन कक्षा में चला गया और चांद पर टकराने से क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी ने जो बयान जारी किया था, उसके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर असामान्य हालात पैदा हो गए। इस वजह से स्पेसिफाइड पैरामीटर के मुताबिक मैन्यूवर नहीं हो पा रहा था। ये कोई अच्छी खबर नहीं है पूरा दुनिया के लिए, एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के लिए अच्छा खबर नहीं है। रॉसकॉस्मोस से ये पता चल गया कि ये पूरा क्रैश कर गया है। ये पता चल रहा है कि उन्होंने अपना ऑर्बिट चेंज करके समय अपना कंट्रोल जब लॉस्ट हो गया तो वो क्रैश कर गया है। लूना 25 मिशन को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो स्पेसक्राफ्ट 21 अगस्त को यानी आज चांद पर लैंड करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर चर्चा करने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ होगा, क्योंकि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोस्मोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण पता नहीं चल सका है। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 47 साल बाद रूस का पहला मिशन था, जिसकी चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ये मानव रहित एयरक्राफ्ट
लैंडिंग में फेल रहा।